तो भूल जाना पड़ेगा कि हम हिमालय की गुफा में बैठे हैं, भूल जाना पड़ेगा कि हम शरीर से हैं। शरीर और संसार को भुला दीजिए, अपने हृदय मंदिर में खोजिए, तुरंत मिल जाएगा। और हृदय मंदिर में खोजने की प्रवृत्ति लाने के लिए ही इतने धर्म ग्रंथ बनाए गए हैं, इतनी वाणी चर्चा, इतनी ध्यान साधना की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उस मंजिल तक पहुंचने के लिए। लालदास जी स्वयं अक्षरातीत के सामने बैठे हैं, चर्चा सुन रहे हैं। अब उनकी सुरता अखंड ब्रज रस का आनंद क्यों नहीं लेगी, अखंड परमधाम का आनंद क्यों नहीं लेगी? वो देखने लगती है कैसी अक्षरातीत है, परमधाम में युगल स्वरूप का भी अनुभव करने लगती है और यहाँ बैठे हुए श्री जी की सानिध्यता का भी अनुभव कर रही है। इन समय कलयुग ने, वहां ठट्ठे नगर में गुजरात में वल्लभाचार्य मत का बहुत जोर था। वल्लभाचार्य का मत दक्षिण भारत से चला है। इसमें राधा कृष्ण की आराधना की जाती है। वल्लभाचार्य मत के अनुयायी इतने कट्टरवादी होते हैं कि राधा कृष्ण को इष्ट मानेंगे लेकिन कृष्ण का प्रसाद नहीं खाएंगे। वो क्या कहेंगे, हम ब्राह्मण हैं और कृष्ण कौन है, यादव। ब्राह्मण से यादव छोटी जाति का होता है, भोग लगाएंगे लेकिन उस प्रसाद को बेच देंगे बाजार में कि हम यादव का जूठा थोड़े खा सकते हैं, भले ही परमात्मा उतर आए हो तो क्या, हम ब्राह्मण की का ही छुआ खा सकते हैं। इसलिए श्री जी ने इनके लिए कहा, गरम माहे क्यों न गलिया। ऐ वैष्णव, वल्लभाचार्य के अनुयायियों, तुम्हें तो माता के गर्भ में ही गल जाना चाहिए था। जिस प्रसाद के लिए ब्रह्मा जी मछली बनकर के तड़पते हैं, उस प्रसाद को तुम बाजार में बेचते हो। वहीं गोसाई पंथ के, वल्लभाचार्य मत के गोसाई लोग लड़ने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि श्री जी कहते हैं कि बाल मुकुंद अलग है, बांके बिहारी अलग है, अखंड ब्रज की लीला अलग है, अखंड रस की लीला अलग है। भागवत में इसका संकेत भी है, लेकिन तारतम्य ज्ञान के बिना उस रस को कोई कैसे समझ सकता है। भागवत में पहले कह दिया था, जो गुणमयम देहा, यानी गोपियों ने अपने त्रिगुणात्मक शरीर को छोड़ दिया था। जब त्रिगुणात्मक शरीर को छोड़ दिया था, त्रिगुणातीत शरीर धारण किया, तो इस ब्रह्मांड में तो त्रिगुणात्मक ही स्वरूप है सारा। त्रिगुणातीत इस ब्रह्मांड में तन कहां से आ गया? निश्चित है कि जिस योग माया में गए, वो योग माया का ब्रह्मांड इस काल माया के ब्रह्मांड से अलग है। घटते तीर्थ ब्रह्मांड थे अलगो, ते तार्थ में कीधो निर्धार। परम धाम से भी अलग और इस काल माया के ब्रह्मांड से भी अलग, इसका बोध उनको नहीं है। भागवत में स्पष्ट वर्णन किया था कि दृष्ट्वा कुमुद वनंतम अखंड मंडलम रमान नामम वनम च तत्कोमल गो विरंजितों जगो कलम वाम त्रिसा मनोरम। कैसा वो योग माया का चंद्रमा था, लक्ष्मी के मुखार बिंद को भी लज्जित करने वाला। और ऐसा नित्य वृंदावन था जिसमें कुंदी के फूल खिल रहे थे, केसर के समान। लक्ष्मी के मुख को शर्मिंदा करने वाला वो पूर्णमासी का चंद्रमा उगा हुआ था, और उसमें विराजमान होकर अक्षरातीत ने बांसुरी बजाई थी। ये कालमाया का ब्रह्मांड नहीं था। वो लड़ने के लिए तैयार होते हैं। आप जहां भी सत्य की ज्योत जलाएंगे, अंधकार में भटकने वालों को वो कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। सब इतिहास साक्षी है। गौतम बुद्ध को उनके सामने आकर कर्मकांडी लोग अपशब्दों से संबोधित करते थे। ऋषि दयानंद को इसी भारत में 14 बार जहर दिया गया। जिनको मुक्त कराने आए उन्हीं लोगों ने उनको जहर दिया। एक बार एक व्यक्ति जहर खिला गया, दयानंद ने योग विधि से उस जहर का समन कर दिया, यानी नीति क्रिया से, धोती क्रिया से उसको स्वच्छ कर दिया अपनी आंतों को। विष का प्रभाव समाप्त हो गया। जब वहां का तहसीलदार आया, उसने उस व्यक्ति को कारागार में डाल दिया। तहसीलदार था मुसलमान लेकिन सच्चाई के साथ था। जब ऋषि दयानंद को मालूम हुआ तो नाराज हुए। तहसीलदार पूछने लगा कि स्वामी जी आप नाराज क्यों हो रहे हैं? दयानंद कहते हैं कि मैं लोगों को बंधन मुक्त करने आया हूं, बंधन में डलवाने नहीं। मुझे उसने जहर दिया था, तुम उसे छोड़ दो, मैं इसी में खुश हूं। कितना महान हृदय है।
जो जहर देकर मारना चाहता है उसको जेल हो रही है और दयानंद छुड़वा रहे हैं, फिर भी दुनिया कहाँ मानने वाली थी। एक ने दिया उससे बचे, 13 व्यक्तियों का तो समाधान कर लिया, लेकिन मुन्नी भाई जो जोधपुर की वेश्या थी, उसने जो दूध में संख्या मिला दिया और पीस कर शीशा भी मिला दिया था और दिया उन्हीं के रसोइये ने। परिणाम क्या हुआ? दुनिया को प्रकाश दिखाने वाला वो ऋषि हंसते हंसते इस दुनिया से चला गया। 14 बार जहर का पान किया। शंकराचार्य की मृत्यु कैसे हुई? उन्हीं के 2 शिष्यों ने जहर दिया कि अपने मत का प्रचार न कर सके। गौतम बुद्ध की भी मृत्यु वैसे ही भोज्य पदार्थ से हुई थी। महावीर स्वामी भी जब सत्य का प्रचार करने चले तो जनता ने उन्हें क्या क्या नहीं कहा। ईसा मसीह को क्रूस पर टांग दिया गया। मोहम्मद साहब ने जब एकेश्वरवाद का सिद्धांत लागू किया, अरब के लोगों को कहा कि दुनिया वालों, तुम ये क्या मूर्तियों की पूजा करते हो? अल्लाह ताला एक है, कुल हु अल्लाह अहद, तुम उस एक परमात्मा की उपासना करो। सारी अरब की जनता उनका दुश्मन बन गई और मोहम्मद साहब को अपनी प्राण रक्षा के लिए मक्के से मदीना जाना पड़ा था। जब भी आप संसार को सत्य बातें बताएंगे, अंधकार में भटकता हुआ ये संसार आपके ऊपर पत्थरों से प्रहार करेगा। आप पूरी विधि तक सुनिए। श्री जी कहीं भी जाएंगे, जहां वाणी चर्चा सुनाएंगे, वहां विरोध झेलना पड़ेगा। यहाँ से मस्कत जाएंगे, वहां भी ये बात सुनने को मिलेगी। अबासी बंदर जाएंगे, वहां भी। सूरत वापस आएंगे, सूरत में चर्चा होगी, वहां भी। दिल्ली में हो, हरिद्वार है, उदयपुर है, मंदसौर, औरंगाबाद, रामनगर, पन्ना, कहीं भी आप जाओ, एक अक्षरातीत की बात करो, दुनिया आपको शांति से रहने नहीं देने वाली। बड़के हमारे कदीम के पूजत आए ए, आग पानी पत्थर है पर रब बाप दादों का जो दुनिया ईंटों और पत्थरों की पूजा कर रही है। ईंटों और पत्थरों की पूजा करने से मेरा असर क्या है? आप गांव में चले जाइए, खेतों में ईंट का चबूतरा बना होता है। किससे पूछिए ये कौन है? कहेंगे कि मेरे घर का देवता है, कोई कहेगा कि गांव का देवता है, कोई कहेगा कुल का देवता है। ईंट का चबूतरा बना दिया और वो आपका देवता बन गया। उसी को ले जाकर पूरे पकवान खिला रहे हैं। जो प्रत्यक्ष देवता है उसको कोई खिलाने को तैयार नहीं। चेतन आपके घर आता है और एक मनुष्य के अंदर नारायण जो बैठा हुआ है वो आकर भिक्षा पात्र फैलाता है। दुनिया उसको भगा देती है, सूखी रोटी देने को तैयार नहीं, और पत्थर के नारायण को मेवा मिष्ठान खिला रही है। ये दुनिया की उल्टी रीति है। इसलिए तो कबीर जी ने कहा है, रंगी को नारंगी कहे, जमे दूध को खोया, चलती को गाड़ी कहे, देख कबीरा रोया। दुनिया उल्टी चल चलती है, सत्य की पहचान नहीं कर सकती है। महामती की बड़ी वृत्ति में लिखा है कि दुनिया कैसी है, जैसे गोबर का देवता और कौड़ी की आंख। वो उसकी पूजा करने वाली है। केवल परम धाम की ब्रह्मसृष्टि ही अक्षरातीत की पहचान करती है। इसलिए धामधनी ने कहा है वाणी में, बेहद के साथी सुनो, बोली बेहद वाणी, बड़े बड़े रे हो गए पर कहूं न लखा। बेहद की बात को कौन सुनेगा? जो बेहद का रहने वाला होगा। बहुत पुकार करो किस खातिर, ये तो सुपन सरो, बेहद बनज का होएगा साथी, सो एक लवे हो से टुक टुक। जो अखंड की राह पर चलने वाला होगा वो इस ब्रह्मवाणी को सुनकर फना हो जाएगा। जो संसारी जीव होंगे वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। ब्रह्मचार्य मत के जो वैष्णव है लड़ने के लिए हमेशा तैयार हो जाते हैं, तरह तरह की बातें बनाते हैं, निंदा करते हैं। मास 10 याद है, 10 महीने श्री जी वहां रहते हैं। अब वहां से मस्कत बंदर चलना है, क्योंकि पता चला है कि मस्कत बंदर से जाकर वहां बैजुराज हैं और सुंदर साथ उनको छुड़ाना है। लालदास जी कहते हैं कि धामधनी आप न चाहिए, इतना धन किस लिए? मैं अकेले जाकर के सबको छुड़ा लाता हूँ। श्री जी कहते हैं कि मैं धन की बात नहीं है, परम धाम की कुछ आत्माएं हैं जिनके लिए मुझे जाना पड़ेगा और मैं ही जाऊंगा। अंत में श्री जी वहां से चल देते हैं सुंदर साथ कि बहुत आग्रह करने पर भी कि नहीं मुझे तो जाना ही है। मस्कत मंदिर में जाकर बस सबकी आत्माओं को जगाना है, इस लक्ष्य से
ठट्ठे नगर से प्रारंभ करते हैं और पुनः मस्कत बंदर आते हैं। आए पहुंचे मस्कत में। मस्कत में जब आते हैं तो वहां समुद्र के किनारे महावजी भाई एक सुंदर सा महावजी भाई एक हिंदुस्तान के व्यक्ति रहते हैं। उनसे परिचय होता है, जो किसी न किसी तरह से वो भी महराज के वंशज लोहाड़ा छत्री वो भी ठहरते हैं। उनकी दुकान थी और विश्वनाथ साथ में थे श्री जी के साथ। परिचय हो जाने के पश्चात महाजी भाई उन्हें अपने घर ले जाते हैं। संसारिक परिचय के नाते, जैसे आप विदेश में कहीं भी जाए, हिंदुस्तान में कोई बात करे या ना करे, विदेश में जाने के बाद अपने देश का कोई व्यक्ति दिखता है तो उसे अनायास ही लगा हो जाता है कि इस विदेश में हमारे देश का कोई है। यही बात जब परिचय पूछा, कहा कि क्योंकि चेहरे से तो पता चल ही जाता है कौन हिंदुस्तानी है और कौन अरब का रहने वाला। अरब के रहने वालों की वेशभूषा दूसरी तरह की होती है और जो एक हिंदू होगा विदेश में कहीं भी चला जाए कुछ न कुछ अपनी भारतीयता की छाप लिए रहता है। अब श्री महराज का तन भी लोहाड़ा है और महाजी भाई भी लोहाड़ा, इसलिए उस जमाने में परिचय ऐसे ही हो जाया करता था। उन्होंने कहा, समझा कि हमारे देश के हैं, हमारे कुल परंपरा से जुड़े हुए हैं, इनको मैं ले चल करके सेवा सत्कार करूं। अब महावजी भाई के घर बड़ी चर्चा प्रारंभ होती है। श्री जी के मुखारविंद से अलौकिक चर्चा का रस बहने लगता है। वही परम धाम, स्वलीला अद्वैत, अखंड ब्रज, अखंड रस, कैसे जागनी में आए हैं, जागनी के कौन कौन से सोपान होते हैं, कैसे हमें अपनी आत्मा को जागृत करना है। जब ये वाणी सुनते हैं महावजी भाई तो उनका हृदय गदगद हो जाता है और धामधनी के प्रेम में डूबने लगते हैं। चर्चा मीठी होते है, माधुरता का सागर अक्षरातीत जिनके धाम हृदय में विराजमान है, उनके मुखारविंद से चर्चा निकली हुई कितनी मधुर होगी इसका अंदाजा आज हम नहीं कर सकते। कल्पना कीजिए जो सुंदर साथ श्री जी के सामने बैठकर चर्चा सुनते होंगे उनका कितना बड़ा सौभाग्य होगा। और स्वयं परम धाम की आत्माओं को जगाने के लिए जो मस्कत बंदर पहुंच गए। आज के कथाकारों का एक ही उद्देश्य होता है, अर्थोपार्जन। एक भागवत का कथाकार एक हफ्ते की कथा सुनाकर 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, आजकल तो इससे भी ज्यादा डिमांड होने लगी है। मंच की सजावट में कितने लाखों रुपए खर्च होते हैं। जो वास्तव में सत्य के उपदेशक होते हैं उनका जीवन क्या होता है? करतल भिक्षा तरतल वास। बुद्ध का सारा जीवन वृक्षों के नीचे गुजरा, जन्म भी वृक्षों के नीचे में, बुद्धत्व की प्राप्ति भी वृक्षों के नीचे, शरीर भी छुटा वृक्षों के नीचे। महावीर स्वामी जीवन भर नग्न ही रहे ज्ञान प्राप्ति के बाद। ऋषि दयानंद, चाहे विवेकानंद, सबने जो भी महान सन्यासी हुए हैं उन्होंने जब गृह त्याग किया तो सारे संसार के सुखों को तिलांजलि दे दिया। एक बार ऋषि दयानंद को 3 दिन कुछ भी खाने को नहीं मिला तो एक किसान से कच्चे बैगन खरीद कर मांग करके खाया। एक व्यक्ति ने कहा कि आप भागवत की निंदा करते हैं, क्या भागवत जैसा ग्रंथ बना सकते हैं? दयानंद ने कहा कि भागवत में जितने 18,000 श्लोक है मैं 36,000 बना सकता हूं, केवल जूता और खड़ाओं के संवाद पर लिखो। और जब कुछ देर में कई श्लोक बोल दिए तो उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं मान लेता हूं कि आप 36,000 श्लोक बना सकते हैं। और जो व्यक्ति इतना बड़ा विद्वान हो उसको 3 दिन तक खाने को नहीं मिल रहा है क्योंकि वो सत्य की बात कर रहा है। और भागवत की किस्सा कहानी सुनाने वाले कितनी सुख सुविधाओं में रहते हैं, राजाओं की तरह सुख भोगते हैं। किरीट भाई या कई जिन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा को छोड़कर बड़े बड़े पदों को छोड़कर भागवत की कथा को अपना लेते हैं क्योंकि कथा करना एक व्यवसाय बन गया है। धर्म उपदेश अलग हो। धर्म उपदेश का अर्थ क्या होता है? संसार के कल्याण के लिए धर्म की राह बताना। धर्म का बोध किसको होता है? अर्थ कामेश अनासक्ता नाम धर्म ज्ञानम विधीयते।
धर्म के वास्तविक स्वरूप का बोध उनको होता है जिनको धन में और लौकिक सुखों में आसक्ति नहीं होती है। कथाकार होना अलग है, धर्म उपदेश करना अलग है। श्री जी सबकी आत्मा को जागृत करना चाहते हैं, इसलिए वो भट्ट जी की तरह श्रोताओं को हंसाना, श्रोताओं का मनोरंजन करना उनका उद्देश्य नहीं है। उनके अंदर माधुरता का सागर क्रीड़ा कर रहा है और वही अक्षरातीत अपनी परम धाम की वाणी से सबकी आत्मा को वैसे ही जगा रहे हैं जैसे ब्रज से रास में जाते समय उन्होंने अपनी बांसुरी की आवाज से सबको खींचा था। दीदार को लोग आवी। अब जब महाजी भाई को बोध होता है, तारतम्य ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं और उधर श्री जी के दर्शन करने के लिए काफी लोग आने लगते हैं। कोई कोई होता है जिसका ईमान पक्का बन जाता है, कोई परम धाम की आत्मा है, बेहद की आत्मा है, वो तारतम्य ज्ञान ग्रहण कर लेती है। लेकिन यहाँ भी लड़ने वाले तैयार हो जाते हैं। कहीं भी आप ज्ञान चर्चा सुनाई, अभी आपने ठट्ठे नगर का प्रसंग सुना, ठट्ठे नगर में विरोध कि ये क्यों कथा कर रहे हैं। इसके पहले आपने सुना था दीप बंदर में विरोध। जामनगर में श्री जी चर्चा करते हैं, बिहारी जी को अच्छे नहीं लगते। जो अक्षरातीत को नहीं मानेगा उसको किसी भी कीमत पर वाणी अच्छी नहीं लगेगी, और जो अक्षरातीत को भले ही मानता हो, ये चाहता है कि वाणी ना फैले, उसको वाणी की चर्चा कभी अच्छी नहीं लगेगी, वाणी के ज्ञान का प्रकाश कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। हमारे समाज में भी दो विचारधारा है। एक विचारधारा ये चाहती है कि समाज में केवल पूजा पाठ होता रहे, सुंदर साथ के बीच में ज्ञान का प्रकाश नहीं होना पाए, गादी परंपरा चलती रहे। जहां गादी परंपरा रहेगी वहां वाणी का प्रकाश कभी नहीं हो सकता। यदि हमें आत्मा की जागृति करनी है, आत्मस्वरूप का बोध करना है, अपनी आत्मा के प्रीतम को पाना है, तो व्यक्तिवाद, स्थानवाद, गादीवाद की आंधी से अपने को बचाना ही पड़ेगा। यदि हम वाणी के सिद्धांतों को अंगीकार नहीं कर सकते, व्यक्ति विशेष के कथनों को ही महत्व देते हैं, तो निश्चित है कि हम आध्यात्म के शिखर तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। यहाँ चर्चा कीर्तन होते हैं। अब श्री जी के मुखारविंद से वाणी चर्चा होती है। सुंदर साथ जो चरणों में अटूट श्रद्धा रखते हैं वो कीर्तन भी करते हैं। विरोध करने वाले विरोध करते हैं, कीर्तन कुछ उतरते हैं। रे हो दुनिया बावरी, खोवत जन्म कवार, मदमाती माया की छाकी सुनत नहीं पुकार। ये दुनिया क्या है? बावरी, खोवत जन्म गंवार। गंवार किसको कहते हैं? जिसको कुछ भी विवेक ना हो, जन्मना, मरना, बूढ़ा होना, इसी में दुनिया लगी हुई है। कोई बिरला है जो आंखें बंद कर सोचने का प्रयास करता है कि मैं कौन हूं, मैं कभी बच्चा था, जवान हुआ, बूढ़ा हो रहा हूं, आखिर इस दुनिया से चला जाऊंगा। क्या जीवन का उद्देश्य यही है? क्या जीवन का ये उद्देश्य है कि हम सांसारिक रिश्तों में ही फंसे रह जाएं और अपनी आत्मा के प्रीतम को न देखें? महामती जी की आत्म अपने को संबोधित करते हुए कह रही है कि ये दुनिया अपने सुखों की तृष्णा में मारी जा रही है। तो ये विरहा धाम का आया, और महामती तुझे धाम का विरह है। तू परम धाम को देखना चाहती है और सबको दिखाना चाहती है। जिनको तू दिखाना चाहती है उनको तो माया से फुर्सत नहीं, वो तुम्हारी बात क्यों सुनेंगे, वो तो तुम्हारे ऊपर लड़ेंगे। संसार की प्रवृत्ति है। दवा क्या होती है? आपको बुखार है, बुखार की दवा तो मीठी कभी भी लगेगी नहीं। एलोपैथ खाइए या आयुर्वेद खाइए, दोनों की दवा कड़वी होगी। हाँ, होम्योपैथ की जरूर मीठी होती है, लेकिन उसमें भी अल्कोहल पड़ा होता है। हम तीव्र औषधि से स्वाद की आकांक्षा करें, हम ये चाहें कि भव सागर से पार हो जाए, और वो भी मनोरंजन के तरीके से, तो कभी भी संभव नहीं है। श्री जी के मुखारविंद से जो परम धाम की वाणी निकलती है उसको सुनने के लिए वहां का जनसमूह पूरी तरह से तैयार नहीं, इसलिए चारों तरफ निंदा होने लगती है, विरोध होने लगता है। एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, जब आप सत्य बात कहते हैं तो दुनिया पहले हंसी उड़ाती है, पहले विरोध करेगी, उसके बाद हंसी उड़ाएगी, और बाद में आपके पीछे पीछे चल देगी। जो विघ्नों के भय से कार्य को प्रारंभ नहीं करते वे तृतीय श्रेणी के व्यक्ति कहलाते हैं। जो विघ्नों के कारण कार्य को रोक देते हैं वो मध्यम श्रेणी के लोग कहलाते हैं।
और जो कोई कितना भी विघ्न डाले, कितने भी विघ्न पड़े, लेकिन जो अपने लक्ष्य से पीछा नहीं हटता, वो प्रथम श्रेणी का व्यक्ति कहलाता है। इसलिए कभी भी विघ्नों से घबराना नहीं चाहिए। ये सोचना चाहिए कि हमारा लक्ष्य पवित्र होना चाहिए, हमारा लक्ष्य सबके कल्याण के लिए होना चाहिए। और यदि हमारा लक्ष्य ऊंचा है, उद्देश्य पवित्र है, तो सारे ब्रह्मांड की शक्ति हमारे साथ है, सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म हमारे साथ है। ये दुनिया हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। तू दुनी को क्या पुकारे। महामती जी कह रहे हैं कि मेरी आत्मा तो दुनिया को क्या पुकार रही है, ये तो मोह मद की छाकी सुनत नहीं पुकार। ये मेरी पुकार नहीं सुन रही है, क्योंकि मोह और मद में ये फंसी पड़ी है। तू भूलना महामत। हे महामती, तू इधर की तरफ ध्यान न दे, क्योंकि तुझे तो प्रीतम का विरह लगा है। एक मन में कसक है कि तू परम धाम को क्यों नहीं सबको दिखा देती। ये बेचारे नींद में पड़े हैं, इनकी तरफ तू ध्यान न कर। निदान इन कीर्तनों की चर्चा भी होती है, सुंदर साथ की संख्या बढ़ती जाती है। अभी एक घटना होती है, महाजी भाई अभी पूरे पक्के तो हुए नहीं होते, एक दिन खंडनी के शब्द कुछ कह देते। क्योंकि जो सेवा करता है वो सोचता है कि जिसकी मैं सेवा कर रहा हूं वो मेरी सारी बात माने, जबकि यह संभव नहीं होता। सेवा का अपना अलग अस्तित्व होता है। जो भी कोई व्यक्तित्व होता है वो न्याय को पहले रखेगा। यदि हम किसी नजदीकी व्यक्ति से दब जाए, उसकी गलत बात को मान ले और किसी निर्दोष को सजा मिल जाए, तो यह सबसे बड़ा अपराध होता है। राजा को या न्यायाधीश को या कोई भी व्यक्ति या किसी धार्मिक पुरुष को न्याय के सिंहासन को दागदार नहीं बनने देना होता है, चाहे उसके लिए उसका घनिष्ठ संबंधी भले ही नाराज क्यों न हो जाए। उसको तो सत्य ही बात करनी होती है। श्री जी ने महाजी भाई के कुछ खंडनी के शब्द प्रयोग कर दिए। महाजी भाई को बुरा लगा कि इतने दिनों से मेरे घर रह रहे हैं, मैं इतनी सेवा सुचसा करता हूँ और भरी सभा के बीच में मेरी ही खंडनी, मैं इनकी चर्चा क्यों सुनूं। चर्चा के लिए अपने बेटे को भेज देते हैं और स्वयं दुकान पर चले जाते हैं। श्री जी पूछते हैं कि कहाँ महाजी भाई है। वो कह देते हैं कि आज वो नहीं आए हैं, दुकान पर चले गए हैं। आखिर श्री जी कोई इंसान तो है नहीं, सब कुछ पता है। श्री जी कुछ नहीं बोलते हैं। रात को दरवाजा बंद कर महाजी भाई सो रहे होते हैं। राते मारा तमाचा राज ने, बीतक में सीधे चौपाई लिखी है। कस करके जोरदार तमाचा पड़ता है। आंखें खुल जाती है महाजी भाई की, देखती है कि तमाचा किसने मारा। उठ करके दरवाजे को खोलते हैं, दरवाजा तो बंद है अंदर से। मारने वाला कैसे भाग गया? यदि भागा होता तो दरवाजा तो कोई बंद करेगा नहीं, खिड़की से कोई आ नहीं सकता था। सब कुछ बंद है अंदर से, और किसने तमाचा मारा? अंदर विवेक जागृत होता है कि जिसको तू एक इंसान समझे बैठा है पागल, तुझे नहीं मालूम कि जो तुझे जगाने आया है वो स्वयं अक्षरातीत है। प्रातः काल का समय होता है, सूर्योदय होने से पहले ही भागे भागे आते हैं, श्री जी के चरणों में पड़ करके रोने लगते हैं कि धामधनी, मैंने आपके स्वरूप को नहीं पहचाना था, आप हमें क्षमा कीजिए। श्री जी कहते हैं कि भाई मैंने तो कुछ कहा नहीं। महाजी भाई कहते हैं कि एक तो चांटा मारते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने आपके स्वरूप को नहीं पहचाना और अहंग में आ गया, आपके खंडनी के शब्दों को मैं सहन नहीं कर पाया था, इसलिए मुझे क्षमा किया जाए। उस दिन से महाजी भाई की आत्मा पूरी तरह से जागृत हो जाती है। सेवा किसको कहते हैं? सेवा करे न ना वही अपनी आत्म की कर। सेवा का यदि आप फल लेते हैं, आपने अपने नाम की पट्टी लगा ली, सब में चर्चा का विषय बना दिया कि मैं इतनी सेवा करता हूं, अपनी प्रसिद्धि करा ली, तो आप तो सेवा की कीमत वसूल लिए। सेवा उसको कहते हैं जिसमें कुछ लेना न हो। प्रेम उसको कहते हैं, भक्ति उसको कहते हैं जिसकी कोई मन्नत न मांगी जाए। सुंदर साथ यदि किसी भी मंदिर में जाकर मन्नत मांगता है, गुम्मट जी में, बंगला जी में, बाईचुराज मंदिर में, कि हे राज जी आप हमारा ये काम कर दोगे तो हम आपको इतना चढ़ा देंगे। कि कैसी घुसखोरी!
कदाचित काम ना हो तो हम नहीं चढ़ाएंगे। किसी ऑफिस में जाते हैं और कहते हैं कि देखो कर्मचारी से इतना एडवांस मैं दे रहा हूं, काम मेरा कर दोगे तो पूरा मिलेगा, नहीं तो पेमेंट नहीं होगा। वैसे ही धर्म में भी आ गया है। ये अंधविश्वास है, अंध परंपरा है। जो हमारी आत्मा का प्रीतम है, क्या उसको मालूम नहीं है कि हमें किस बात की आवश्यकता है, किसकी नहीं है? रामकृष्ण परमहंस ने अपने आशीर्वाद से दूसरों के कितने को कैंसर को ठीक कर दिया। उनके मुख में कैंसर था, बहुत दर्द हो रहा था। सभी भक्तों ने कहा कि पर गुरुदेव, आप तो इच्छा मात्र से अपने कैंसर को ठीक कर सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस बोले कि मुझे इस शरीर के लिए क्या इच्छा करनी। सबने कहा कि गुरुदेव आप मां से कह दीजिए, मां से यानी परमात्मा से कह दीजिए, क्योंकि काली के भक्त थे। कहा कि यदि मां को जरूरत महसूस होगी कि मुझे ठीक करना है तो खुद करेंगे, मैं क्यों कहने जाऊं कि मेरा ये कैंसर ठीक कर दो। इतनी निष्ठा है। और हम सुंदर साथ इतनी वाणी पढ़ते हैं, चर्चा सुनते हैं, माया की भीख के लिए पहुंच जाते हैं बैजूराज मंदिर, घुमर जी मंदिर, बड़ोदरा अपने मंदिर के कार्यक्रम में 108 पाठ रखे जाते हैं। मैं जब कहा कि भाई इतने पाठ क्यों रखने की जरूरत है, तो पता चला कि सब लोग पाठ की सेवा तो दे देंगे, क्योंकि हर पाठ के साथ एक मन्नत जुड़ी रहती है। 1100 रुपये दे देंगे तो राज्य से 1100 रुपये के बदले कुछ काम लेना है। ऐसे देने पर राज्य काम करेंगे नहीं, उसके 1100 के बदले वाणी पढ़ी जाएगी, हमारी सांसारिक कामनाएं पूरी हो जाएंगी। इसको प्रेम नहीं कहते, इसको कहते हैं सौदागरी। बीच आवे जावे सौदागर, वास्ते फानी फल कुफल। श्री जी पन्ना जी में विराजमान है। ये उस समय का प्रसंग है। परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां, ईश्वरी सृष्टि परम धाम के आनंद में मग्न है। और जो संसार के जीव आते हैं इन सांसारिक ख्वाहिशों को लेकर, बहुत पीड़ा हुई होती है कि अक्षरातीत की हिलादनी शक्ति, जिनका दाग संस्कार जहां हुआ था उनके स्मृति में मंदिर बना है, और जिनको बैजूराज के रूप में छत्रसाल जी ने श्री जी के बगल में बिठा करके आरती उतारी थी युगल स्वरूप मानकर। वहां कितनी चूड़ियों की दुकानें और क्या क्या दुकानें, कोई बिंदी ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है। वहां जाने पर लगता है कि जैसे कि कोई देवी का मंदिर हो गया। श्यामा जी की गरिमा को कोई पहचानता ही नहीं। मन्नत मांगने वाले अपने अपने नारियल बांध देते हैं कि हमारा ये काम हो जाएगा, हम ये करेंगे। कहाँ परम धाम का उतरा हुआ ज्ञान, कहाँ बाई जी की स्वरूप की अलौकिक महिमा, कहाँ श्री जी के स्वरूप की अखंड महिमा, उसको कोई देखना नहीं चाहता। दुनिया पहुंचती है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, किसके लिए? संसार के सुखों के पीछे। जिनको पहचान हो जाएगी कि हमारी आत्मा का प्रीतम मेरे प्राण की नली से नजदीक है, वो केवल प्रेम करना चाहेगा, वो मन्नत पैसे के बल से नहीं मांगना चाहेगा। उसको ये मालूम है कि राम जी जब चाहेंगे तो खुद करेंगे, हम क्यों घूस देने की प्रवृत्ति करें। अक्षरातीत को कभी घूस देने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मंदिरों में पैसे न चढ़ाइए। ये प्रक्रिया इसलिए शुरू की गई कि आखिर मंदिर का खर्च कैसे चलेगा। लेकिन जब लोग भीख की तरह देते हैं तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है। कोई सिक्का निकाल रहा है, 1000 का नोट रखा है, 1 रुपया निकालेगा और ऐसे फेंकेगा जैसे किसी भिखमंगे को फेंका जाता है। सर्वशक्तिमान अक्षरातीत के दरबार में 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया हम क्या चढ़ाते हैं। ये परंपरा तो एक भीख देने वाली हो गई कि अक्षरातीत को हम भीख देते हैं। श्रद्धया देयम, उपनिषद में लिखा है, श्रद्धा से दो। भिया देयम, भय से दो। हिया देयम, शर्मिंदगी से दो। लेकिन श्रद्धा विहीन एक भिखमंगे का दरबार बनाना धर्म का व्यवसायीकरण हो गया है। हनुमान जी का मंदिर है, चढ़ावा चढ़ रहा है सवेरे से, जैसे कि हनुमान जी को क्या बना दिया? एक भिखमंगा। रामलीला होती है, रासलीला होती है, राम और कृष्ण को दरवाजे दरवाजे घुमाकर इनके आयोजक भीख मंगवाते हैं। हमारे साथ भी ऐसा होता है। हमें यह सोचना होगा कि हमारे आराध्य की महिमा क्या है, हमारे आराध्य का गौरव क्या है। उनको हम भिखमंगे न बनाएं।
और उनके साथ हमारा प्रेम का रिश्ता है, हमारा तनमन निछावर है, न कि हम 1100 रुपये की भेंट देकर, 1100 रुपये की मन्नत मानकर ये शर्त रखें कि हमारा ये काम कर दो। कल का हमारा कोई प्रतिद्वंदी है और उसका हम चाहते हैं कि राज्य उसका विनाश कर दो, या जो है मुकदमे उसकी हार करा दो, मेरी जीत करा दो, तो मैं इतने हजार चढ़ा दूंगा। ये कैसी घुसखोरी? क्या वाणी में यही लिखा है? हमने तो परम धाम के संबंध को नहीं समझा कि जिनके सत्संग की इच्छा मात्र से असंख्यों लोग एक पल में बनते और बिगड़ते हैं, हम उनको 500 रुपये में, 5 रुपये में, 1000 रुपये में खरीदने की कोशिश करते हैं। ये अक्षरातीत के प्रति प्रेम है। आज तक इतने कार्यक्रम हुए हैं, मैंने कभी भी राज्य से प्रार्थना नहीं की कि राज्य ये करवा दो तो मैं ये करूंगा। मैं क्यों प्रार्थना करने जाऊं? काम उसका हो रहा है, उसको क्या चिंता नहीं है कि ये मंगलमय कार्य हो। इसलिए ऐसे कार्यों के लिए मैं कभी भी मन्नत नहीं मांगा करता, और मन्नत मांगने की परंपरा का मैं विरोधी हूं। हाँ, प्रार्थना हृदय से कीजिए कि अक्षरातीत ये आवश्यकता है और आपको करना है। पत्नी पति से क्या एप्लीकेशन लिखती है कि इतना इतना काम होना है, आपसे प्रार्थना है कि ये काम करो। उसके पति को मालूम है कि हमें अपनी पत्नी के लिए क्या क्या चीजें देनी है। उसका कार्य अपने पति से केवल प्रेम करना, और उसका प्रियतम सब कुछ करता है। अक्षरातीत को हम संसारिक देवी देवताओं की श्रेणी में रख देते हैं, उनसे भी छोटा बना देते हैं, मन्नत के आगे मजबूर कर देते हैं। ये अक्षरातीत की गरिमा पर कुठारा खाता है। जिस दिन सुंदर साथ जागृत हो जाएगा, वो वाणी के चिंतन में डूबेगा, प्रेम में डूबेगा, और इन कर्मकांडी विचारधाराओं से अपने को अलग कर लेगा। बेटा जोरू बाप महतारी। अब इतने प्रेम में डूब जाते हैं कि उनके बेटे, जोरू यानी पत्नी, बाप और महतारी यानी माता, सब लड़ने लगते हैं। ये क्या है? आगे सुनिए चौपाई के द्वारा। ओ तो लश्कर दज्जाल का। ये दज्जाल का लश्कर क्यों कहा गया? दज्जाल किसको कहते हैं? जो हमारे और धनी के बीच में एक पर्दा बना दे। जब देखते हैं कि महावजी भाई को उनकी पत्नी देखती है, उनके माता पिता देखती है, उनका बेटा देखता है कि जब देखो ये तो महावजी भाई अब तो बाबा जी बन गए, इनको दुकान से मतलब ही नहीं है, दिन रात चर्चा चितवनी में ही लगे रहते हैं, तो लड़ने लगते हैं कि पत्नी क्या कहेगी कि यदि तुम्हें बाबा जी बनना था तो मेरे से विवाह क्यों किया। बेटा कहेगा कि दिन भर यही करना है तो मेरा भविष्य क्या होगा। माता पिता कहेंगे कि तुम्हें बाबा बनने की अभी उम्र नहीं है, अभी पहले गृहस्थी चलाओ। तरह तरह के उपदेश देने लगते हैं। दुनिया में किसी भी रिश्ते को यह सहन नहीं होता कि कोई अक्षरातीत से प्रेम करे, लेकिन उनका ईमान पक्का हो चुका है, वो किसी की भी बात सुनते नहीं। जाको मदद हक की। जिसको अक्षरातीत की मदद मिलती है, जिसको अक्षरातीत की कृपा मिलती है, वो इन बंधनों से कभी भी व्यथित नहीं होता। अब जो वहां का दरोगा है, रूपा और राधा, दो बहनें हैं, उनका भी दिव्यबंदर से अपहरण हो गया होता है। वो वहां श्री जी के चरणों में आती हैं, वाणी चर्चा सुनती हैं। श्री जी जब चर्चा कर रहे होते हैं तो मस्कत बंदर में जो भी बंद में थे, कारागार का एक दरोगा होता है, वो सूचना दे दिया करता था कि इस परिवार के लोग इतने हैं और इनकी इतनी फीस लगेगी। जैसे आजकल अपहरण करने वाले अपनी राशि मांगा करते हैं, इतना पैसा दोगे तो हम मुक्त करेंगे। उसी तरह से वो दरोगा भी प्रतिदिन आकर के बड़ी सभा के बीच में कहता है कि अभी लोहाना जाति के लोग अभी बंद में हैं, उनको छुड़ा जाओ। श्री जी के मुखारविंद से जब चर्चा सुनता है तो सोचता है कि मुझे यहाँ से जाना ही ना पड़े, मैं दिन रात यही चर्चा सुनूं। और वो शुक्र बजाता है कि अल्लाह ताला ये तेरा करम है, तेरी मेहर है कि इतनी अमृतमयी वाणी मुझको सुनने को मिल रही है। श्री जी से व्यक्तिगत रूप से वो मिलता है, कहता है कि सुना है कि आपकी धर्मपत्नी भी कारागार में है। श्री जी कहते हैं कि मेरी कोई धर्मपत्नी नहीं है। जिसका प्रियतम होगा, जिसकी पत्नी होगी, वो खुद छुड़ाने जाएगा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। और श्री जी अपनी राह पर चलते रहते हैं, परम धाम की आत्माओं को जगाते रहते हैं। किसी सुंदर सा से नहीं कहते,
कि बाईचुरा जी को छुड़ाना है। क्यों? सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता कौन है? एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए, बच्चे के जन्म होने से पहले ही माता के स्तन में जो नारायण दूध भेज देता है, कितना वो दयालु है। कभी हमने सोचा है कीड़े मकोड़े क्या खाएंगे इसकी व्यवस्था पहले से निर्धारित है, पशु पक्षी क्या खाएंगे इसकी व्यवस्था निर्धारित है, पेड़ पौधों का भोजन क्या होगा इसकी भी व्यवस्था निर्धारित है। जो सारी सृष्टि को चला रहा है उसको चिंता करनी होती है। मनुष्य तो व्यर्थ में ही हाय हाय लिए बैठता है कि मैं इसका करता धरता हूं। एक बार शिवाजी एक बहुत बड़ा किला बनवा रहे थे, उनके मन में बात आ गई, उसमें चारों तरफ पानी की कमी थी, देखा कि हजारों लोग काम कर रहे हैं। शिवाजी सोचते हैं कि यदि मैं किला नहीं बनवाता तो इनको मजदूरी नहीं मिलती और ये बेचारे भूखों रहते। समर्थ गुरु रामदास को आभास हो गया कि शिवाजी के मन में अहंकार आ गया है कि मैं इतने लोगों को भोजन देता हूं। दौड़े दौड़े आए, शिवाजी से बोलते हैं, शिवाजी इस चट्टान को तोड़वा। एक पत्थर शिला एक बहुत बड़ी थी, पत्थर का टुकड़ा, उसको हथौड़े से तोड़वाया गया। जब तोड़ा गया तो उसके बीच से एक पोल स्थान निकला और उसमें से थोड़ा सा पानी भी निकला और एक मेढके कुत्ते भी निकल गए। बाहर से कुछ नहीं दिख रहा था। समर्थ गुरु रामदास हंसते हुए बोले, देखो शिवाजी तुम्हारी कितनी बड़ी महिमा है, तुम तो इस मेढके को भी भोजन दे रहे हो। और ये कहकर मुस्कुराने लगे। शिवाजी चरणों में गिर पड़े, क्षमा मांगने लगे, गुरुदेव मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे मन में अहंग आ गया था। रामदास जी ने क्या समझाया था कि जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है वही सबका भरण पोषण कर रहा है। सिवाय तू सोचता है कि तू इनको वेतन देकर मजदूरी देकर इनका पेट भरता है तो भ्रम है। इस पत्थर की शिला के अंदर जो मेढकी रह रही थी उसको पानी कौन दे रहा था, उसको भोजन कौन दे रहा था? तूने उस परमात्मा की लीला का आभास नहीं किया। और जो स्वयं आच्छादित जिस तन में बैठा हो वो व्यथित क्यों हुए? ये काम नहीं होगा, ये काम नहीं होगा। जिसकी सत्ता में असंख्य लोग घूम रहे हैं, असंख्य प्राणियों का भरण पोषण हो रहा है, वही सृष्टि का करता धरता है, सब कुछ कार्य कारण रूप में वही करता है। इसलिए यदि आप कोई सेवा करते हैं, जो धन की सेवा करते हैं, कोई ज्ञान की सेवा करता है, कोई किसी रूप में अपना योगदान देता है, तो ये सोचना होगा कि उससे करवाया जा रहा है, करवाने वाला कौन? कोई और है, और हमें व्यर्थ में शोभा दे दी जाती है हमारे जीव को कि हमने ये काम किया। इसलिए नेकी कर दरिया में डाल, प्रेम कीजिए उसका अहंग न लीजिए, सेवा कीजिए उसका अहंग न लीजिए, कुछ भी कीजिए ये कहिए कि धामधनी आपकी प्रेरणा से, आपके आदेश से मैंने किया। यदि ये प्रवृत्ति हो जाती है तो हम दिन पर दिन शिखर पर चढ़ते जाएंगे। और जिस दिन हमने ये कर लिया कि मैंने किया, मेरे जैसा कोई नहीं, उसी दिन से हम धामधनी की मेहर से वंचित हो जाएंगे। अब एक है भैरव सेठ, लोहाड़ा जात के ओपी हैं, उनको शर्मिंदगी लगती है कि सभी कारागार से बंद हो गए, मेरी बिरादरी वाले कारागार के अंदर बंद हैं, तो मैं क्यों ना उनको छुड़ा लाऊं। भैरव सेठ अबासी बंदर के रहने वाले हैं, मस्कत के भी नहीं है, मस्कत बंदर से दूर है, लेकिन बिरादरी की रक्षा के लिए, इज्जत के लिए उस जमाने में यही सब चलता था। महावजी भाई